हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोगों के मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स का बैक पेपर आप प्रोवाइड करा दीजिए, किसी तरह से हमको अरेंज करा दीजिए। तो आप लोग की स्पेशल डिमांड पर एक अलग से मैंने पोस्ट भी डाली थी हमारे यूट्यूब चैनल पर कि अगर किसी बच्चे के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का मिल जाए, ठीक है, चाहे क्लास 10th हो 12th हो, तो उनमें से कुछ बच्चों ने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो भेजे हैं। तो ये जो पेपर देख रहे हैं ये क्लास 12th फिजिक्स का है, तो इसमें फर्स्ट पेज नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये जो बच्चे ने पेपर भेजा है मतलब इतनी कंडीशन इनकी अच्छी नहीं थी। अगर आप इनको ओरिजिनल देखेंगे तो आपको शायद ही कुछ समझ में आएगा, बट इसको थोड़ी सी मेहनत करके हमने देखने लायक बना दिया और थोड़ा सा अच्छा सा कर दिया इसको हमने, ठीक है, क्योंकि थोड़े से पेजेस वगैरह उसमें काफी मुड़े हुए दिख रहे थे। तो ये जो पेपर भेजा है वो भेजा है विशाल नेगी ने है और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अ, हमारी तरफ से भी और उन सभी बच्चों की तरफ से जिनका इस बार बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी मददगार होता है। इससे एक ये आइडिया लग जाता है आपको कि बैक पेपर में आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी अगर देखें तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा-सा अच्छा खासा आया था, जो 2022-23 का बोर्ड एग्जाम हुआ था। और 2023-24 का तो मतलब बोल नहीं सकते कि कितना टफ आया था पेपर। बट अगर हम कंपेयर करें मेन बोर्ड एग्जाम को, क्वेश्चन पेपर को बैक इम्प्रूवमेंट एग्जाम से, तो कितना इजी रहा और कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जो लेवल है वो कैसा रहता है, वो आज के पेपर में आपको पूरा आइडिया लगने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये पेपर आप कह सकते हैं कि अगर वो 100% था तो ये उसके सामने पेपर कुछ भी नहीं है। मतलब टफ की बात करें तो मात्र 15% तक आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आपको लगेंगे कि यार टफ है। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो इज़िली आप उसका आंसर दे पाएँगे। ठीक है, बाकी इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हमारे अकॉर्डिंग कि हाँ, ये क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हमने कलेक्ट कर रखे हैं टॉपिक वाइज़, जिसमें हमने एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ये सारे जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उन पीडीएफ में मिल जाएँगे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आप उनको कैसे ले सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन का। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कोई वैद्युत आवेश Q निर्वात में रखा है, आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। 4 ऑप्शन है, तो इनके आंसर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनके आंसर है, कुछ आपको एक्स्ट्रा घुमा फिरा करके नहीं दिया हुआ है। गा नंबर है, क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये आपने यहाँ पर देख लेना है। अगर आपको आंसर आता है और आप को लगता है कि कितने नंबर, अगर 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से कितने नंबर आपके आ जाएंगे, अगर आपके सामने सेम यही क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो। घा नंबर है, एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होता है जब। कब होता है शक्ति गुणांक 1? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये आपने देखना है। अगला है पांचवा, ये सारा जो स्टार्टिंग के आते हैं क्वेश्चन वो आपके एमसीक्यू टाइप रहते हैं। जब प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसकी फिर तरंग दर बढ़ती है, तरंग दर घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति घटती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो इसी तरह के प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न, कोई घुमा फिरा करके नहीं दिया गया। और मैं वापस विशाल नेगी का थैंक यू करना चाहूंगा, आपने हमें क्वेश्चन पेपर भेजा निम्न में से। और अगर आप जो बच्चे देख रहे हैं, अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन पेपर हो, क्योंकि अभी हमारे पास इंग्लिश और फिजिक्स का ही पहुंचा है, बाकी अगर और किसी सब्जेक्ट का, चाहे आप क्लास 10th के आपके पास हो क्वेश्चन पेपर बैक पेपर के स्पेशली, वो आप जरूर सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 88 64 84 25 47। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। यहाँ पे आपके साथ सामने ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको हमने देख लेना है। ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अभी मैं आपको बता दूंगा, इसका पूरा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि स्पेशली आप लोगों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। एलसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखिए। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला है, किसी फोटोन के लिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है। फिर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित श्रेणी का नाम लिखिए। फिर है, किसी एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहकों का नाम लिखिए। नेक्स्ट आपका, सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन का क्या आशय है। अगला प्रश्न है, 3 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर द्रुध्रुव आघूर्ण वाले एक
वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखे जाने से इस पर 1.2 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। गणना कीजिए, क्या क्या निकालना आपको, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। फिर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 उपयोग लिखिए। हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। फिर है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट है, कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न और लगभग ये तो आपका आना ही आना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उन पीडीएफ में मिल जाएंगे जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का है और उसमें मैंने जो भी आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपके इस बार के बैक पेपर इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपको जो भी आप देखेंगे उसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अगला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रॉम है। बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए। फिर है, दिए चित्र में पीएन संधि डायोड को 2 अलग अलग प्रकार से वायस किया गया है। प्रत्येक परिस्थिति में बायसीकरण को पहचानिए। ये आपके सामने यहाँ पर 2 डायग्राम दे रखे हैं पीएन संधि डायोड के, इसको आपने देख लेना है। इसी के अथवा में आपके सामने प्रश्न है, जेनर डायोड का उपयोग बताते हुए इसका फर्स्ट टू फिफ्थ अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी में प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, चित्र में दर्शाए गए केवल एनओआर या फिर नॉर गेटों से बने परिपथों का सत्यापन सारणी बनाइए। 3 नंबर का प्रश्न है और बहुत ईजी है। अगला है, अर्धायु क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु व क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। इसी के अथवा में प्रश्न है, 8O16 की द्रव्यमान क्षति तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। अगला है 21 नंबर, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। फिर है एक न्यूमेरिकल, फिर से आपका है और देखो आप यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल लगभग आपके 45% जो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब इस वस्तु को लेंस से दूर हटाया जाता है। इसी के अथवा में प्रश्न है, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, समझाइए। फिर है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। अगला इसी के अथवा में प्रश्न है, परावैद्युत किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत के प्रभाव को समझाइए। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर आपका बल्ब का प्रतिरोध, सेकंड है स्रोत की शिखर वोल्टता एवं थर्ड है बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा। न्यूमेरिकल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। 26 नंबर है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, 2 समरूप कला संबंध तरंगे जिनमें प्रत्येक की तीव्रता आई नॉट है, व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न कर रही है। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर परिणामी तीव्रता के मान ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में प्रश्न है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण स्थापित कीजिए। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण स्थापित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए। प्रतिरोध के मापन के लिए व्हीटस्टोन सेतु विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध क्यों है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत लिखिए। सिद्ध कीजिए कि कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप के समानुपाती होता है। चल कुंडल गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता किन घटकों पर निर्भर करती है। या फिर इसी के अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, भू चुंबकत्व के तत्वों को परिभाषित कीजिए। लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये है आपका बैक का क्वेश्चन पेपर।
तो अब इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार बैक पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। सिंपली आपने गूगल में जाके सर्च करना है कंबोज सर, आप सामने देख पा रहे हैं। सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने कंबोज सर होम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप हमारे इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें पहुंचने के बाद आपने थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपसे आपसे आपकी क्लास 10th 12th का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपने 12th पर क्लिक कर देना है। 12th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, क्लास 12 सब्जेक्ट के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिंपली फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम से आपने सिंपली वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, हिंदी पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये जितनी भी पीडीएफ है आपकी, वो सारी आपको शो हो जाएंगी। टॉपिक वाइज इनकी कॉस्ट लिखी होगी। एक जो टॉपिक है वो आप कितने रुपए में यहाँ से ले सकते हैं, तो मात्र आप देखेंगे 20 30 25 15 यानी लगभग ये 90 95 रुपए के आसपास आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी वेबसाइट से। ठीक है, सिंपली अगर कोई इनमें से आपको पीडीएफ चाहिए, सिंपली आपने इनको क्या कर लेना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से, अभी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप जो बच्चे वेबसाइट से नहीं लेना चाहते हैं या प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आपको भी बता दूंगा। तो जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया, उसका नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ से चेकआउट में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपने टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट होते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अब जो बच्चे इसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वेबसाइट पर प्रॉब्लम आ रही है लेने में कोई भी, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। इस नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है, आपने अपना क्लास सब्जेक्ट और आपने मीडियम बताना है, हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसी समय पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया और क्वेश्चन आपने देख लिया किस तरह के आपके सामने पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि इनका जो लेवल है काफ़ी ईजी है, बट यहाँ पर क्या है, थोड़े से न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो उनको भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना है। बाकी बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा करके पूछे गए हों, सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं लास्ट टाइम पे भी, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। और आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ लाने हैं, 23 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। बाकी आप जितना अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, उतने अच्छे परसेंटेज आपकी बैक इंप्रूवमेंट पेपर में बन जाएगी। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज है। और बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट विशेज फॉर योर बैक एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम।